हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर इसको हम प्रमोशन मिक्स कहते हैं, ठीक है, और फॉर्म्स और मेथड ऑफ प्रमोशन। सो लेट्स कवर प्रमोशन मिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रमोशन मिक्स। The promotion mix refers to the blend of several promotional tools used by the business to create, maintain and increase the demand for goods and services. कोई भी कंपनी जब अपना एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाती है, ठीक है, तो उसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है कि भी कस्टमर को इन्फॉर्म करना, कस्टमर को प्रोडक्ट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है, कस्टमर को परसुएट करना, कस्टमर को मोटिवेट करना, ताकि मार्केट में डिमांड क्रिएट हो और कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो प्रमोशन मिक्स में हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मार्केटिंग टूल्स जिनकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में और कस्टमर तक उसको हर इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड पहुंचाते हैं, ठीक है। सो प्रमोशन मिक्स रिफर्स टू द ब्लेंड ऑफ सेवरल प्रमोशनल टूल। जितने भी बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और ईजिली मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं और कस्टमर तक हर इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। मार्केटर्स हैव अडॉप्टेड कम्युनिकेशन व्यू ऑफ देयर प्रमोशनल एक्टिविटीज। All marketing communication must be planned as part of the total system, not as independent piece. तो there are number of promotional tool जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। So promotion is the fourth element of marketing mix. The focus on creating awareness or persuading the customer to initiate the purchase, ताकि वो परचेज करें। The several tools that facilitate the promotion objective of a firm are collectively known as promotion mix. Promotion mix is integration of advertising. अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रमोशन की, it means I am talking about the advertising, personal selling, sales promotion, public relation and direct marketing. So the marketers need to view the following questions in order to have a balanced blend of the promotional tool. First one है, what is the most effective way of informing to the customer? सबसे बेस्ट तरीका क्या है कस्टमर को इन्फॉर्म करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट ऑल्सो, कि भाई आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट हाउ कैन यू इन्फ्लुएंस योर टारगेट कस्टमर। आप अपने कस्टमर को किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए कि भी प्रोडक्ट क्या है, और उसके बाद कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट है आपके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। आप कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सिलेक्ट अ एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्रमोशन। तो सेकंड क्वेश्चन यही है, विच मार्केटिंग मेथड्स टू बी यूज्ड, कौन सा मेथड हमें यूज़ करना चाहिए ताकि बेटर तरीके से हम अपने कस्टमर को एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकें। थर्ड क्वेश्चन इज़ टू होम द प्रमोशन एफर्ट टू बी डायरेक्ट, किसके द्वारा प्रमोशनल एफर्ट्स यूज़ करने हैं हमें। व्हाट इज़ द मार्केटिंग बजट, मार्केटिंग का बजट कितना है, यू हैव टू एनालाइज दैट थिंग ऑल्सो बिकॉज बजट इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मच फंड यू हैव टू प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है, जनरली कंपनी क्या करती है, अपना एडवर्टाइजिंग बजट भी डिसाइड कर लेती है कि भाई हमें पूरे साल में इतना हमारे पास बजट है, और उस बजट के हिसाब से ही आप जो आपके लिए बेस्ट मेथड है, बेस्ट टूल है, उसको आप सिलेक्ट करते हो और उसको यूज़ करते हो। सो हाउ इट इज़ इट टू बी एलोकेटेड टू द प्रमोशनल टूल। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस which must be considered by the marketers whenever they are going to start and promote their product and services, ठीक है। So here certain element of promotion mix: advertising, personal selling, sales promotion, public relation and direct marketing. First one is advertising. Advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of goods and services by the identified sponsor in the exchange of fee, ठीक है। यानी कि आप कुछ पैसा खर्च कर रहे हो और उस पैसे के बदले आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो कस्टमर के साथ,
ठीक है, कस्टमर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कस्टमर को बता रहे हो कि भाई आप क्या किस तरीके का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो कस्टमर को, उसके क्या फीचर्स हैं, उसमें कितने करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग टू योर टारगेट कस्टमर विद द हेल्प ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, and you have to pay certain amount also, that is advertising. So advertising, the marketer try to build a pull strategy wherein the customer is instigated to try to product at least once. The complete information along with the attractive graphics of the product or service can be shown to the customer that grab their attention and influence the purchase decision. ठीक है, एडवर्टाइजिंग करने का सबसे पहला जो मतलब कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि भाई आप कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हो, कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हो, कस्टमर को परसुएड करते हो ताकि वो विलिंगनेस के साथ आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। ठीक है, यू आर ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ योर कस्टमर एंड इन्फ्लुएंसिंग देयर परचेजिंग डिसीजन। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में, हम टेलीविज़न पे बहुत सारे ऐड देखते हैं, ऐड देखने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमारे परचेजिंग डिसीजन भी चेंज हो जाते हैं। तो वो सारा जो एक तरीके से जो चेंज होता है वो कहीं ना कहीं उसका वो एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट होता है। ठीक है, सेकंड है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज सेकंड इंपॉर्टेंट टूल ऑफ प्रमोशन और कम्युनिकेशन मिक्स। दिस इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रमोशनल टूल वेयर इन द सेल्समैन इंटरेक्ट विद द कस्टमर। यहाँ पे क्या होता है, सेल्समैन डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है कस्टमर के साथ, कस्टमर को वो परसुएट करता है, इन्फॉर्म करता है, मोटिवेट करता है। वो खुद जाके क्या कर रहा है, एक प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को बता रहा है और साथ के साथ उसके परचेजिंग डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है बाय विजिटिंग दैम। इट इज़ अ फेस टू फेस इंट्रैक्शन। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है कि भाई आपका कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो देयर इज़ अ मैक्सिमम चांसेस कि भाई आप अपने कस्टमर को, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो आप इजीली अपने कस्टमर के परचेजिंग डिसीजन को चेंज कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इट इज़ अ फेस टू फेस इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव एंड द कस्टमर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लुएंस टू कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, थर्ड वन इंपॉर्टेंट प्रमोशनल टूल इज सेल्स प्रमोशन। The sales promotion is the short term incentive given to the customers to have an increased sale for a given period. ठीक है, सेल्समैन जो है, जो हमारी जो सेल्स फोर्स है, हम उनको क्या करते हैं, या तो उनके बीच कोई एक कॉन्टेस्ट रखते हैं या फिर उनको हम इंसेंटिव, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देते हैं। इंसेंटिव्स हम देते हैं ताकि उनके जो सेल्स मेथड्स हैं या फिर जो सेल्स एफर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं, बेटर तरीके से वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करें। ठीक है, सो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव गिवन टू द कस्टमर टू हैव इंक्रीज सेल। इससे क्या है, हमारी सेल बढ़ती है। द सेल्स प्रमोशन स्कीम्स आर फ्लोटेड इन द मार्केट एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स ऑन द एंड ऑफ द सीजन्स, डिस्काउंट कूपन्स, पे बैक ऑफर्स, फ्रीबीज, सम ऑफ द सेल्स प्रमोशन स्कीम्स विद द सेल्स प्रमोशंस। ठीक है, आप डिस्काउंट दे रहे हो, कूपन्स दे रहे हो, तो ये सारी स्ट्रेटजीज होती हैं सेल्स प्रमोशन की, जहाँ बेटर तरीके से आप अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। With the sales promotion, the company focus on increased short-term profits by attracting both the existing and the new customers. Next जो important promotional tool है वो है public relation. The marketer try to build a favorable image in the market by creating relation with general public. General public से जो आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशन है एक तरीके से वो क्या है, फेवरेबल होना चाहिए। कंपनी कस्टमर हैज़ अ पॉजिटिव कैंपेनिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड द कंपनी। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे पब्लिक रिलेशन जितना ज़्यादा हेल्दी होगा उतना आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ेगा। Companies carry out several public relation campaigning with the objective have to support all the people associated with either directly or indirectly. Public comprise of the customer, employee, supplier, distributor, shareholders, government and the society as a whole. Publicity is one of the form of public relation that company may use the intention to bring new worthy information. Here I am quoting one example. Large corporates such as Dabur, L&T, Tata Consultancy, Bharti Enterprises
Unitech, PSU such as Indian Oil, GAIL, NTPC have joined hands of the government to clean up their surroundings. So build toilets and support Swachh Bharat missions. These are the important examples. Next one is direct marketing. Direct marketing, with the intent of technology, companies reach customer directly without any intermediaries. ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है कंपनी का कस्टमर के साथ, और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है। आप कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हो और वहाँ से प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेज कर रहे हो। ठीक है, एंड दीज प्रोसेस गोइंग ऑन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कम्युनिकेशन टूल्स, जैसे कि ईमेल है, फैक्स है। Some of the tools of direct marketing. Companies can send emails and messages to the customer if they need to be informed about the new offering or sales promotion schemes. The shopper stops send SMS to its member informing about the season and sales extra benefit to the golden card holders. ठीक है, जनरली क्या होता है, फेस्टिव सीजन्स होते हैं तो डायरेक्ट आप अपने कस्टमर के साथ कांटेक्ट करते हैं। आप किसी भी एक मॉल में गए, वहाँ आपसे आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ली गई। ठीक है, जैसे कि आपका बर्थडे, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी, इम्पॉर्टेंट डेट्स, ऑन दैट डेट दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्टेन ऑफर्स एंड विशिंग यू अबाउट योर स्पेशल ओकेज़न। तो इस तरीके से ये क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, जहाँ हम डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं और जो कम्युनिकेशन टूल्स हैं उनके द्वारा कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं। So these are the important promotional tools: advertising, personal selling, sales promotion, public relation और direct marketing. ठीक है, so okay student, thank you very much. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक को। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रमोशन प्रोसेस पे। प्रमोशन का क्या प्रोसेस होता है, कौन से रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं जो प्रमोशन के में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो इस सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।